सुप्रीम कोर्ट में खुद एहतसाबी का अमल तेज। साबिक जज मज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने राय देते हुए कहा, मज़ाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से हटाया जाना चाहिए था। राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल 5 में तरमीम। इल्जामात पे वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया गया। हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मुअत्तल। 14 मार्च तक गिरफ्तार न करने की हिदायत करती इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दायमी वारंट की मुअत्तली के बाद हुसैन और हसन नवाज की पाकिस्तान वापसी की राह हमवार। नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे 12 मार्च को वतन वापस आएंगे। शरीफ खानदान को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ के बाद उनके दोनों बेटों को लिए रिलीफ का रेड कारपेट बिछाने की तैयारी मुकम्मल। मुबस्सरीन कहते हैं हुसैन नवाज और हसन नवाज को भी प्रोटोकॉल के साथ वापस लाया जाएगा। नवाज शरीफ से पहले उनके समधी और साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की जब्त की गई जायदाद वापस और बैंक अकाउंट्स बहाल किए जा चुके। बुलेटिन में शामिल है खसूसी रिपोर्ट। इंशाल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं, इंशाल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। आज हम लोग कोर्ट ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहाँ पे है आपका रूल ऑफ लॉ कि जहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहा है कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया। पीटीआई का फॉर्म 45 और 47 की जंग अदालतों में लड़ने का ऐलान। इंतखाबी नताइज की तब्दीली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस का इंतिया भी दे दिया। उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, फॉर्म 47 वालों को असम्बली से निकालेंगे, तहरीक भी चलाएंगे। उमर अयूब बोले, अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मिलने आए मगर मुलाकात नहीं करने दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सवाल किया, कहाँ है कानून की हुक्मरानी। बैरिस्टर अली जफर बोले, बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया है। तहरीक इंसाफ का पलटाट रिपोर्ट की रोशनी में इंतखाबी नताइज के आजादाना ऑडिट का मुतालबा। तर्जमान पीटीआई का कहना है कि पलटाट की हालिया रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के मुजरमाना किरदार की तौसीक है। मोबाइल सर्विस की बंदिश ने इंतखाबात को गुज़श्ता एक दहाई के कम तरीन मुनसिफाना इलेक्शन साबित किया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45 में गैर कानूनी रद्दोबदल कौम के सामने बेनकाब हो गई। चोरी शुदा मैंडेट पर कायम गैर आइनी हुकूमत अवामी फलाह के फैसले करने के लिए अहलियत नहीं रखती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की छीनी गई नशिस्तों के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी। अदालत का इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुसद्दिका कॉपियां फराहम करने का हुक्म। पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना मिलने का इकदाम भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस आबिद उजैर अजीज शेख कल समाअत करेंगे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। जो पीटीआई दावे करती थी कि हम ख़ानदानी सियासत का खात्मा करेंगे, केपी काबीना की ज़रा लिस्ट निकाल लें और उसमें देख लें किसका भाई, किसका मामा, किसका चाचा, किसका भतीजा, किसका भांजा क्या क्या बना है। एहतजाज एक जमहूरी हक है जमात का, लेकिन हमें कानून साजी भी साथ साथ करनी चाहिए। 9 तारीख को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है और हम इस पर पूरी उम्मीद हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस मुल्क के दूसरी मरतबा सदर बनने के लिए जा रहे हैं। मखसूस नशस्तों पर पीटीआई का कोई हक नहीं बनता। अपोजिशन धांधली के खिलाफ एहतजाज की बजाय कानून साजी करे। फैसल करीम कुंजी और नदीम अफसल चंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुख्तलिफ सियासी जमातों को इंतखाबात पर एतराज़ात हैं। अपोजिशन और JUI समेत कुछ जमातें सड़कों पर आने का सोच रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट पीटीआई ने छीना, लेकिन वो सिंध में जुलूस निकाल रहे हैं।
आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर बनने जा रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स पीपल्स पार्टी मुकर्रर करेगी। सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर्स नून लीग लगाएगी। कौन बनेगा सदर पाकिस्तान? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को इशाइये पर बुला लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो वफ्द के साथ वजीर आजम हाउस पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद इस्तकबाल किया। MQM की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की नुमाइंदगी, नून लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी इशाइये में शरीक। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी को कल अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारियां भी जारी। नए सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबी नताइज के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तैयार। JUI पंजाब ने भी 8 फरवरी के इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत लाहौर में JUI पंजाब का इजलास। इंतखाबी नताइज के खिलाफ करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया JUI इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक में हरावल दस्ता का किरदार अदा करेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध असम्बली में पेश करदा करारदाद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार देते हुए कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के केस पर भी बात होनी चाहिए। अदालत ने तस्लीम किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई सज़ा गैर कानूनी थी। फैसले के बाद हर एक आंख नम थी लेकिन दिल खुश थे। सईद गनी आबदीदा हो गए। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस नहीं आ सकते मगर तारीख को दुरुस्त करना लाजिम है। काश इस फैसले को ख़त्म कर दिया जाता तो शायद आइंदा किसी को ये जुर्रत ना होती। अली अमीन गंडापुर को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। अदालत ने केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। सेनेट इजलास में आफिया सिद्दीकी की गूंज। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, हुकूमत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए कुछ नहीं किया। हुकूमत मेरी मदद करे तो आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान आ सकती हैं। सेनेटर इसाक डार बोले, हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो आफिया सिद्दीकी को रिहा करने पर तैयार नहीं। कौम की बेटी को वतन वापस लाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मौशी मैदान से अच्छी खबर। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम कर दी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग CAA से बढ़ गई। बैंकों के मुनाफे से मौशी चैलेंजेस और सियासी बहरान से निपटने में मदद मिली। 2024 के दौरान पाकिस्तान में मौशी तरक्की की शरह 2% तक हो सकती है। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी। 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। इजलास के बाद वजीर आला पंजाब सरगोदा पहुंच गई। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद रख दिया। मरियम नवाज की 62 शख्स के जुल्म का निशाना बनने वाली मासूम बच्ची के वालिदैन से भी मुलाकात। पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ केस की भरपूर पैरवी करने की हिदायत। दुखियारी माँ मरियम नवाज के गले लगकर फूट फूट कर रोती रही। रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज पहले दिन से ही मुतनाज़। अहमदपुर शर्किया शुजाबाद में खवातीन का एहतजाज, सड़क को बंद कर दिया। कहा, सुबह से लाइनों में लगे हैं, अब कहते हैं नाम लिस्ट में नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होने के बावजूद रिलीफ से महरूम है। गरीबों के साथ घिनौना मजाक बंद किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यकम रमजान से सेहत कार्ड बहाल करने का फैसला। 5 अरब रुपए भी जारी कर दिए। 1 करोड़ से जायद खानदानों को फायदा होगा। रमजान पैकेज से मुतालिक सूबाई काबीना का इजलास भी तलब। सूबाई वज़रा को कलमदान भी सौंप दिए गए। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी।
बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया के सीनियर अफसर को सब जेल बनी गाला का दौरा करने का हुक्म। अदालत ने कहा बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात की दरखास्त पर सुपरिटेंडेंट जेल ऑर्डर पास करे। सुपरिटेंडेंट जेल ऑर्डर की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएं। केस की समाअत मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार, मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर से मुताल्लिक बातचीत भी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा निजकारी के जिम्मेदारों की सलाहियत बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएं ताकि मईशत की बहाली और आवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल तेज हो। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली कंपनीज को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायजा कमेटी की तश्कील। तासों और इदारों से खिलवाड़, पीटीवी में गैर कानूनी भर्तियों और भारी वजीफों के ड्रामे ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी और पीटीवी इंतजामिया की मुश्तरका हदायतकारी में मंजूर नजर अफराद की भारी भरकम तनख्वाहों पर भर्ती। एक जूनियर ऑफिसर को बैक वक्त जीएमपी टीवी, कंट्रोलर न्यूज और डायरेक्टर करंट अफेयर के ओहदों से नवाज दिया। इलेक्शन कमीशन की स्पेशल ट्रांसमिशन में अपनों को नवाजने का इंकशाफ। इलेक्शन डे पर पीटीवी ग्लोबल की नशरियात बंद करके इलेक्शन मुतनाज़िर बनाने का जवाब भी फराहम किया। बुलेटिन में शामिल है खसूसी रिपोर्ट। सरकारी रेट लिस्ट नामंजूर। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने कारोबार बंद कर दिया। सरकारी रेट्स पर इजनास फरोख्त न करने का फैसला। जोड़िया बाजार की बंदिश से चीनी के बहरान का खदशा। चेयरमैन होलसेल मार्केट अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कमीशन कराची की रेट लिस्टें कबूल नहीं। हमें लाखों रुपए टैक्स देकर जुर्माने कराने या जेल जाने का शौक नहीं। हुकूमत सस्ती चीनी दिलवा दे तो सस्ती फरोख्त कर सकते हैं। दालों और चावल की कीमत में 20 से 40 रुपए तक कमी भी मुमकिन नहीं। रमजान में सहरो इफ्तार के दरमियान गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी।